चिड़िया एक बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता टुन्नू चूड़ा एक किसान थे। उन्होंने रानी चिड़िया के लिए दूसरी माँ लाने का सोचा और दूसरी शादी कर ली। टुन्नू चूड़ा की दूसरी पत्नी बुलबुल कबूतरी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन बुलबुल कबूतरी रानी से कहती है, रानी, पूरे दिन तुम रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम है या नहीं? आप बोलो माँ, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी के सब्जी लेकर आओ। ठीक है माँ। रानी सब्जी लेने सब्जी मंडी चली जाती है और रानी जब वापस आती है तो कहती है, माँ, आज तो सब्जी बहुत महंगी थी, सारे पैसे उड़ाए क्या? माँ, सब्जी मंडी में सब्जी महंगी थी आज, महंगी होने की वजह से थोड़ी सी सब्जी मिली है। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चाट पकौड़े खा लिया है, मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील क्या दी तुम्हें? तुमने तो हवा में ही उड़ना शुरू कर दिया। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। चल जा यहाँ से, रसोई में जा और खाना बना। खाना वाना कुछ बनाती नहीं, बहस करवा लो इससे, पता नहीं कब तक मुंह डलेगी मेरी छाती पे। फिर रानी खाना बनाने चली जाती है। मुझे किसी ना किसी तरह इस चिड़िया से अपना पीछा छुड़ाना होगा, वरना ये पता नहीं इसको कब तक झेलना पड़ेगा। तभी बुलबुल को एक उपाय सूझता है। बुलबुल अपने सोने का हार रानी के घोंसले में छुपा देती है। सुनो जी, मेरे सोने का हार नहीं मिल रहा है। तुम रख के भूल गई होगी। नहीं जी, मैंने चारों तरफ देख लिया है पर मुझे नहीं मिला। बस एक रानी का घोंसला रह गया है, उसकी तलाशी लेनी है। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर तुम्हारा हार वो क्यों लेगी? मैंने कब कहा कि चुरा लिया होगा, एक बार तलाशी लेने तो दो, क्या जाता है। फिर घोंसले की तलाशी ले लेती है। वहाँ उसे अपने सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि ये हार तो उसने खुद रखा था। देखा, मैं ना कहती थी मेरा सोने का हार रानी ने चुराया है। अब तो सब आपकी आंखों के आगे है, अब तो विश्वास हो गया ना, चोर है ये। इसकी नज़र हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज इसने चुरा भी लिया। तुमने अपनी माँ का सोने का हार चुराया? तुम्हें किस चीज़ की कमी थी जो तुमने ये सब किया रानी? नहीं बाबा, मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया, मैं भला क्यों चुराऊंगी। अगर तूने नहीं चुराया तो ये तेरे घोंसले में से कैसे निकला? देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब इस घर में ये रहेगी या फिर मैं? कल को अगर मेरा कोई और सामान इसने चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर से मत निकालिए। आज के बाद मैं आपके कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं एक कोने में रहूंगी माँ, मुझे घर से मत निकालो, मैं घर का सारा काम करूंगी। टुन्नू चूड़ा चुपचाप खड़ा देखता रहता है, वो कुछ नहीं बोल। रानी अपनी आंखों में आंसू लेकर घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की तरफ चल पड़ती है। तभी रानी को एक कौवा दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये कौवा तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए वो झाड़ियों की तरफ चली जाती है, झाड़ियों से कौवे को निकाल देती है। उसको चोट लगी होती है, जड़ी बूटी उसके घाव पर लगा देती है। फौरन ही कौवा घने जंगल की तरफ भागता है। वो कौवे के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। अरे, मैं ये कहाँ आ गई? ये तो घना जंगल है, इसमें तो बहुत सारी जंगली जानवर भी रहते होंगे।
अब मैं क्या करूं? रानी चिड़िया उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा। इस जंगल में खूंखार जंगली जानवर भी होते हैं, मैं कैसे रहूँगी? अच्छा है कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरा जीवन बेकार है। बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया और माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं जीकर करूँगी भी क्या? तभी वो कौवा आ जाता है। तुम बहुत अच्छी हो चिड़िया, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हें अभी और ज़िंदगी जीनी है। रानी आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और इधर उधर देखती है। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम इस जंगल में पनाह ले सकती हो। मैं यहाँ पर रहने में तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी हिफाजत भी करूँगा, और इस जंगल के सभी जानवरों को मैं समझा दूँगा, वो तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कौवे, लेकिन तुम्हारी इस जंगल में रहने के लिए मुझे घर की ज़रूरत होगी, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसमें तुम्हारी मदद करता हूँ मैं। यहाँ पास में मेरे बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारा मिट्टी का ढेर रखा हुआ है वहाँ। तुम उस मिट्टी से अपना घर बना सकती हो। जाओ वहाँ से मिट्टी लेकर आओ, उस मिट्टी से तुम्हारा बहुत खूबसूरत घर बनेगा। रानी को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो मिट्टी के ढेर से मिट्टी लेकर आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। साथ ही नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसकी मिट्टी के बने हुए घर से जंगल में एक रौनक सी हो जाती है। तुमने तो कमाल कर दिया, ये तो जंगल के सभी घरों से बिल्कुल अलग और सुंदर है। रानी घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।